राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है भगवान को देखकर। तो बस सुबह का टाइम है, नहा धोकर तैयार होकर भगवान को तैयार करके पूजा करके हो चुकी हूँ मैं फ्री। अब बस पूजा करने के बाद ड्यूटी लग जाती है मेरी किचन में। तो बस किचन में बनाते हैं खाना। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किचन का काम मैं किस तरह से करती हूँ। मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आप किचन में किस तरह से काम करती हैं, कभी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो उन्होंने बहुत अपनेपन से कहा, तो चलिए आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपनी किचन के सारे काम मैनेज करती हूँ। पहले भी मैंने शायद आप लोगों को बताया हो, मुझे याद नहीं है, कि किचन के जितने भी काम होते हैं खाने पीने से रिलेटेड, क्योंकि भोग लगता है हमारे यहाँ पर, तो सारे काम मैं नहा धोने के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि भोग लगाया जाता है, भोग लगाने के अपने थोड़े कुछ नियम कानून होते हैं। जब आप अपने घर में किसी भी खाने वगैरह का भोग लगाते हैं तो उन नियमों को आपको फॉलो करना होता है। सर्दियों में मेथी की सब्ज़ी, मेथी मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। सर्दियों में बहुत अच्छी मेथी आती है। और सब्जियों की जो सर्दियों की जो सब्जियाँ होती है ना, देख कर आप मार्केट में जाओ, बस ऐसा लगता है कि सारी जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं सारी की सारी खरीद लो। बहुत देखने में मतलब जो हरा कलर होता है ना, मन भावन होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेथी फटाफट कट कर लिए। सारी सब्जियां मैं हंसिए से ही कट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से कट जाती हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे हंसिया से कट करना। एक समय था कि मुझे हंसिए से एक सब्जी काटना नहीं आती थी, और आज का टाइम है कि मैं फटाफट सारी सब्जियाँ काट लेती हूँ। वक्त वक्त की बात है ये। तो ऐसा रहता है। यहाँ पर मेरा बेटा आ गया है, मेरे लिए मूली लेकर आया है। छोटे मोटे काम आजकल मेरा बेटा कर लेता है। बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है। तो बस बैठ गया है वो मेरे साथ, यहाँ पे कर रहा है मेरे साथ पंचायत। हम दोनों माँ बेटे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारी बातें हम दो एक दूसरे से करते हैं। मैं भी अपनी बहुत सारी बातें उससे बताती हूँ, और वो तो अक्सर सारी बातें ही मुझसे मेरे साथ शेयर करता है। कहीं भी कुछ भी हो सबसे पहले आकर मुझे बताएगा। तो होना भी चाहिए। माँ तो मैं बाद में हूँ, सबसे पहले उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ, और होना भी चाहिए। एक माँ को अपने बच्चों का दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस देखिए कितनी प्यारी मूलियाँ लेकर आया है। हो गया ना मेरा बेटा बड़ा देखते देखते। तो बस छोटे मोटे काम है ना, मैं उसको सिखाने लगी हूँ, ताकि उसको बड़े होकर ये दिक्कत ना आए। और फटाफट सारी सब्जियों को धोकर रख देती हूँ मैं बाहर धूप में, ताकि सैनिटाइज भी हो जाती हूँ, अच्छे से इनका पानी निचोड़ भी जाता है, ऐसा रहता है। तो देखिए रख दी। बहुत अच्छी धूप आती है मेरे घर में, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही है। तो बस अब बनाते हैं यहाँ पे सब्जियाँ। सबसे पहले मैं मेथी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और फिर बनाऊँगी कढ़ाई पनीर। तो मैंने रखी हैं 2 कढ़ाई, मैंने गैस पे रख दी है। एक पे भूनूंगी मैं फटाफट बेसन, क्योंकि इस सब्ज़ी में मेथी मटर की जो सब्ज़ी है उसमें हल्का सा बेसन बहुत अच्छा लगता है। कभी आपने नहीं डाला तो आप ट्राई करके ज़रूर देखें। बहुत अच्छा एक बढ़िया वाला जो फ्लेवर है ना वो उभर कर आता है। देखिए यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, धुआं आने लगा है। तो उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, टमाटर, सारे मसाले ऐड करूँगी। और मसाले वो बेसिक से जो डेली यूज़ में हम सभी लेड से यूज़ करती हैं, वही सारे मसाले मैं यूज़ करती हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले स्पाइसी खाना हम लोग पसंद नहीं करते। सिंपल सादा भोजन ही खाते हैं डेली यूज़ में। कभी मौक़ों पर अच्छा लगता है तीखा खाना, पर डेली यूज़ में कोशिश करनी चाहिए कि सिंपल सादा भोजन ही हम करें, और ऐसा ही भोजन हम अपने भगवान को कराते हैं। तो ऐसा रहता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डाली है मैंने हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया। अच्छे से मसाले भूनने के बाद डाल दूँगी इसमें मटर। मटर को गलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मेथी बहुत जल्दी बन जाती है, पर मटर को थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मटर और टमाटर को साथ में मैंने ढक दिया है स्लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी पकने के बाद फिर इसमें मेथी ऐड कर दूँगी मैं। जब तक भून लूँ मैं अपना बेसन को बहुत हल्की आंच में भूनना जाता है, क्योंकि अगर मैंने तेज़ आंच में इसको भूना तो ये जल जाएगा और इसका स्वाद हो जाएगा पूरी तरह से ख़राब।
मेरे टमाटर और मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। मेथी को मैं दोबारा से एक बार और ज़रूर धोऊंगी, क्योंकि पत्ते वाली सब्जियों को थोड़े ज़्यादा हमें धोना चाहिए, क्योंकि उनमें हल्की सी मिट्टी रहती है, इसलिए 2 से 3 बार। वैसे मैंने कट करने से पहले भी उसको एक बार अच्छे से धो लिया था, उसको अच्छे से सुखा लिया था, फिर उसके बाद ही मैंने उसको कट किया था। और एक बार उसको और धो लूँगी, ताकि उसमें थोड़ी सी भी अगर मिट्टी होगी तो वो निकल जाएगी, क्योंकि अगर ज़रा सी भी पत्ते वाली सब्जियों में अगर थोड़ी सी भी मिट्टी रह जाए ना, तो वो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा किसकिसाने लगती है। हमारे यहाँ उसको किसकिसाना ही बोलते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई पनीर के लिए बना रही हूँ मैं। ग्रेवी बन रही है, इसमें मैंने लिए हैं 4 टमाटर, थोड़े से काजू, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालूंगी। सिंपल सादा तरीके से कढ़ाई पनीर बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। कभी आप सब लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखें। तो बस 4 टमाटर ले लिए हैं, इनको अच्छे से मिक्सर ग्राइंड में अच्छे से बारीक इसको पीस लेना है। यही हमारी ग्रेवी का अच्छे से काम करेगी। प्याज लहसुन इसमें कुछ भी ऐड करने वाली नहीं हूँ। अगर इसमें प्याज लहसुन डाल दूँगी तो ठाकुर जी को भोग नहीं लग पाएगा, और ठाकुर जी अनिवार्य हैं। जब आप अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो पूरी तरह से उनका ध्यान रखना आपका पूरी तरह से कर्तव्य बन जाता है। किसी मेहमान को जब हम अपने घर में बुलाते हैं तो उसकी देख रेख का कर्तव्य किसका है? आप सभी का है, क्योंकि हमारे घर आए हैं तो हमारा ही कर्तव्य बनता है। तो बस उन्हीं की देख रेख के लिए सारी चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ता है। कभी मन करता है हम एक्स्ट्रा कुछ खाने का मन करता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी हम बिना प्याज लहसुन की अलग निकाल देते हैं, और फिर बाद में हम उसमें प्याज लहसुन डाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप अपने घर में बना रहे हैं, जो भी सूखा सूखा जो भी बनाया है, ठाकुर जी का भोग ज़रूर लगाएं। तो टमाटर प्याज बोल रही हूँ, टमाटर और मटर भी अच्छे से पक गई है मेरी। बार बार उसको चला कर देख रही हूँ। इसी तरह से मल्टीपर्पज़ काम करती रहती हूँ, ताकि मेरी किचन का काम समथिंग 1.5 से 2 घंटे में पूरा किचन का मेरा काम इसी तरह से हो जाता है। और यही एक टाइम होता है जिस टाइम मैं अपने किचन के सारे काम करती हूँ। नहाने से पहले मैं 1% भी कोई तैयारी नहीं करती खाने की, क्योंकि हमारे यहाँ चलता नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। खासकर मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि बस एक चाय ऐसी चीज़ है जो कि मैं बिना नहाए बनाती हूँ, क्योंकि जो चाय का जो मज़ा है ना, वो बिना नहा कर ही आता है। नहाने के बाद चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे, पता नहीं, मुझे है आदत। अब जो सही हो या गलत हो, बट मुझे आदत है, मुझे बिना नहाकर ही चाय बहुत अच्छी लगती है। तो बस मटर और टमाटर अच्छे से हमारे पक गए हैं। उसके बाद डाल दूँगी मैं यहाँ पर मेथी हल्की मेरी गीली हो गई है, क्योंकि उसको मैंने धोया है, तो थोड़ी सी ये पानी छोड़ेगी, लेकिन अच्छा है, अच्छे से सीज जाएगी, अच्छे से पक भी जाएगी मेथी। और पत्ते वाली सब्जियों को थोड़ा सा कम पकाना चाहिए, कहते हैं उनके जो पोषण तत्व होते हैं वो सही रहते हैं, ऐसा रहता है। तो बस इनको 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी, और पकने के बाद डालूंगी मैं इसमें बेसन, अभी नहीं डालूंगी। तो बस इसको ढक दूंगी, इसी तरह से अच्छे से पक जाएगी, और इसमें नमक डाल दूंगी, और हमारी सब्जी बनकर हो जाएगी रेडी। बहुत अच्छी बनती है, कभी ट्राई ज़रूर करें आप। उसी कढ़ाई में चलिए बनाते हैं कढ़ाई पनीर। थोड़ा सा जीरा डाला है, हींग डाल रही हूँ इसमें, और 2 पत्ते डाले हैं मैंने तेज पत्ते। इससे सब्जी का फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाता है। ये सारी चीज़ें तेज पत्ते से बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे साथ साथ सब्जी भी चलाती जाऊँगी। इसमें हल्का बेसन भी मैंने ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून ले, ताकि जो बेसन में अगर थोड़ा बहुत भी कच्चापन होगा ना, तो वो अच्छे से सीज जाएगा, मतलब अच्छे से पक जाएगा। तो ऐसा रहता है। इसमें डाल दूँगी अब ग्रेवी डालूँगी। जैसे ही मेरा अच्छे से जीरा भुन जाए, आपका तेल अच्छे से पक जाना चाहिए, जीरा अच्छे से भुन जाना चाहिए, तभी आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपका तेल अच्छे से नहीं पका होगा, जीरा अच्छे से नहीं भुना होगा, तो सब्ज़ी बेकार हो जाएगी। तो देखिए, इसमें डाल देंगे हम सारी ग्रेवी, टमाटर और काजू की ग्रेवी जो मैंने बनाई थी। इसको अच्छे से आराम से तसल्ली से इसको भुनने दें, बहुत जल्दबाजी ना करें। कोई भी सब्ज़ी स्लो फ्लेम पे, मैं हमेशा कहती हूँ, सब्जियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, स्वाद उनका बहुत उभर कर आता है। तो आराम से तसल्ली से इसको स्लो फ्लेम कर दिया है मैंने, स्लो फ्लेम कर दिया है। 5 से 10 से 15 मिनट शायद मुझे लगने वाले हैं। और ग्रेवी जितनी अच्छी ग्रेवी बनेगी ना, उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनेगी। और शायद मैंने इसमें दिखा नहीं पाया आप सभी को, शिमला मिर्च को भी मैंने थोड़े से तेल में अच्छे से थोड़ा पका लिया था। पकाने के बाद इस ग्रेवी में डाला जाता है। शायद वो क्लिप शायद मैंने ऐड नहीं कर पाई, या शायद मुझसे बनी नहीं है, ध्यान नहीं रहा मुझे।
तो थोड़ा सा आप शिमला मिर्च को आप ज़रूर पका ज़रूर लें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा तेल डालना है, शिमला मिर्च को बहुत तेल की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा 1 चम्मच तेल डालने के बाद उसको अच्छे से पका लें। पकाने के बाद फिर मैंने साइड में उनको रख दिया है, बाद में मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ऐसा रहता है। देखिए एक सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, पनीर भी मेरा कट हो चुका है। अब फटाफट लगाती हूँ आटा, क्योंकि आटे भी मतलब सर्दियों में ऐसा रहता है कि आटे को अगर आप पहले लगा लेंगे ना तो बहुत अच्छी रोटियाँ बनकर तैयार होती है। तो फटाफट चलिए मेहनत करते हैं, अपनी हाथों की एक्सरसाइज करते हैं इस आटे के साथ, क्योंकि आटा जितना अच्छा होगा ना उतनी ही अच्छी आपकी रोटियां बनकर तैयार होती हैं। तो ऐसा ही रहता है, बहुत थोड़ी सी मेहनत हमें आटे के साथ करनी चाहिए। तो बहुत मसल के अच्छे से मैं आटे को गूंदने वाली हूँ। आटे में बिल्कुल भी गुठले टाइप के आटा नहीं होना चाहिए। अच्छे से उसको मिसलें। और जब मेरी शादी हुई थी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा आटा गूंदना नहीं आता था। धीरे धीरे वक्त ने सबको सिखा दिया, पहले कुछ भी नहीं आता था। तो अब तो मैं काफ़ी अच्छा आटा गूंदने लगी हूँ। तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा आटा गूंदने आने लगा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तेल छोड़ने लगे आपकी ग्रेवी, इसकी ये पहचान है, जितनी मतलब तेल छोड़ देगी आपकी ग्रेवी तो यानी आपकी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। तो देखिए यहाँ पे कलर भी उसका चेंज हो गया है, तेल भी उसमें छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा तेल मैं ऐड नहीं करती, कि बहुत ज़्यादा तेल ऐड करने से बहुत ज़्यादा तेल दिखाई देता है, तो मैं बहुत ज़्यादा तेल ऐड नहीं करूँगी। इसमें पकी हुई जो मेरी शिमला मिर्च है ना, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, जितनी पानी की आपको ज़रूरत हो, जितनी पतली आप खाना चाहते हैं। तो मैं मीडियम हिसाब का डालूँगी, बहुत ज़्यादा पतली पसंद नहीं आती हम लोगों को। तो ग्रेवी है तो ठीक ठाक मीडियम जो होता है वो इसी हिसाब की पानी इसमें ऐड कर दूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने दूँगी। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर, और बहुत अच्छी सी आपकी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो जाती है, सिंपल सादा तरीके से। नमक डालना बिल्कुल भी ना भूलें, नमक बहुत ज़रूरी होता है सब्ज़ी में, तो नमक ज़रूर डाल दें। तो हिसाब किताब से नमक डालें, जितना आपके घर में खाना पसंद करते हो, ऐसा रहता है। और साथ के साथ पानी में इसमें और ऐड कर दूँ, पानी थोड़ा सा मुझे इसमें कम लग रहा है तो पानी इसमें ऐड करती हूँ। और देखिए जितना भी, ये शायद पावर पनीर है, पूरा पावर जो पनीर था वो पूरा मैंने इसमें डाल दिया है। कढ़ाई पनीर है तो पनीर तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में होना बनता है, तो और भी डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा पनीर डालेंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, क्योंकि कढ़ाई पनीर है तो पनीर तो बहुत ज़्यादा इसमें होना ही चाहिए। इसको 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से मैं उबलने दूँगी और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी सिंपल सादा कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो जाता है। कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं है, इसको आप फटाफट इंस्टेंट बना सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इसको बना सकते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ उसी तरह से बनाती हूँ। कोई ख़ास बहुत ज़्यादा ओकेज़न हो, कोई मतलब ज़्यादा तीखा वगैरह कुछ बनाना हो तो मैं बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड करती हूँ। इसके बाद बनाऊँगी मैं फटाफट गरम गरम रोटियाँ, गरम सब्ज़ी के साथ गरम रोटियाँ, और सर्दी का हो टाइम तो बस मज़ा आ जाता है। तो देखिए इस तरह के तवे पे मैं रोटियां बनाती हूँ, बहुत अच्छी रोटियां बनकर तैयार होती हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि आप इस तरह के तवे पे कैसे रोटियां बनाती हैं। तो देखिए हम इस तरह से ही रोटियां बनाते हैं। इससे क्या होता है, देखिए मैं आपको इसका बताऊँगी तरीका। देखिए इस तरह से साइड साइड में ना बहुत अच्छी से रोटियाँ सिक जाती हैं, बिल्कुल भी आपकी रोटी कच्ची नहीं रहेगी, जो कि हमारे तवे पर कच्ची रह जाती है आसपास। मेरा बेटा आकर लगाएगा भोग, तो भोग का काम रहता है उसी का, बहुत वो ही मतलब भोग लगाता है। भोग लगाने के बाद मैं उसे खाना देती हूँ, क्योंकि उसे भी, वो भी छोटा है, उसे भी भूख लगने लगती है। जैसे हमारे बाल गोपाल छोटे हैं उनको भूख जल्दी लगती है, वैसे ही हमारे एक बड़े गोपाल भी हैं, उनको भी बहुत जल्दी भूख लगती है। और नाश्ता नहीं बनाती तो थोड़ा जल्दी लगने ही लगती है, मुझे भी लगने लगी है इस टाइम तक भूख। और नाश्ता आजकल बंद ही कर रखा है। अगर नाश्ता बनाऊँगी तो खाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बहुत कम टाइम रहता है, बहुत छोटे छोटे वाले दिन हैं। अभी भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए 11 बज रहे होंगे इस टाइम।
तो ये समझ लीजिए हम बस उसने दूध और टोस्ट खा लेता है, दूध के साथ कभी कोई बिस्किट खा लेता है, उसके बाद सीधे मैं उसको 11:30 बजे तक खाना दे देती हूँ, ऐसा रहता है। तो चलिए लगाते हैं ठाकुर जी का भोग। रोटी भी साथ साथ बनाती जाती हूँ और ठाकुर जी को गर्म गर्म रोटियों का लगा दूँगी यहाँ पर भोग। बेटे से थाली लगवा लेती हूँ कभी, वो भी मेरी बहुत हेल्प कर लेता है, और हेल्प तो होती ही होती है, साथ साथ वो चीज़ें सीख जाता है, उसको भी तो चीज़ें सीखनी है, किस तरह से हमारी परंपराएँ हैं, किस तरह से उन्हें हम फॉलो करते हैं, हमारे घर के क्या नियम कानून है। तो बच्चों को भी ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, और वो आएंगी जब वो स्वयं वो उस चीज़ को करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें उनके अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए भूख की थाली वही लगाता है, सारी सब्जियां रख देगा, रोटियां मैं उसको चिपड़ के दे देती हूँ क्योंकि उसको रोटियों पे घी लगाना नहीं आता ये रहता है। अगर पता है कभी मैं नहीं होती तो वो बिना घी की रोटी खा लेगा, पर उसको घी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता। और बाकी छोटे मोटे काम वो बहुत अच्छे से कर लेता है। बस ये देखिए 2 रोटी और देखिए थाली में सब्जियाँ बनकर हो गई तैयार। अब लगाते हैं ठाकुर जी का भोग। मेरा बेटा बहुत अच्छे से भोग लगा लेता है, उसको बहुत अच्छे से शुरू से हमने सिखाया है, और वो हमको देखता है तो उसको ऑलरेडी वो सारी चीज़ें देखते देखते बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पूजा पाठ से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख चुका है। और देखिए मेरी थाली रेडी हो चुकी है, अब मैं खाने वाली हूँ। धूप में बैठकर अच्छे से खाना, आप सब भी आ जाइए। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया खाना बनाया है। खाना खाने के बाद लग जाती हूँ मैं काम पर। किचन और जो पूजा का कमरा है उसको थोड़ा सा साफ़ करती हूँ। बेडरूम मेरा इस टाइम बिल्कुल क्लीन रहता है, तो बेडरूम को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ किचन और ये जो पूजा का जो मेरा रूम है उसको मैं साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि किचन वो पूजा का रूम और किचन एकदम अटैच है, तो एक दूसरे से कमरे से आते हैं ना तो थोड़ी गंदगी हो जाती है, ऐसा रहता है। तो देखिए बर्तन भी बहुत सारे हो गए, तो बर्तन को साफ़ करके मैं दोपहर में आज थोड़ा सा आराम करती हूँ। सोती कभी नहीं हूँ, सोना मैंने बहुत टाइम से मेरा बंद हो चुका है। गर्मियों में थोड़ा मैं सोती थी, पर सर्दियों के तो बहुत छोटे छोटे से टाइम हो गया है, दिन बहुत छोटे छोटे हो गए हैं कि सोना मतलब हो ही नहीं पाता है। तो इस टाइम के दोपहर के टाइम थोड़ा सा मैं वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ, अपना जो भी ज़रूरी काम होता है वो सारे काम कर लेती हूँ। तो सोना तो बिल्कुल टोटली मैंने बंद कर रखा है। दिन में सोना कहते भी अच्छा नहीं होता, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं है दिन में सोना उनका बस चले तो मुझे कभी सोने ही ना दे वो दोपहर में, ऐसा रहता है। तो बस यहाँ धूप में बैठकर बहुत अच्छे से बड़े बर्तन साफ़ हो जाते हैं और अच्छा लगता है। इसके साथ साथ क्या धूप भी, सुबह सुबह की जो धूप होती है ना वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये समझ लीजिए कि साथ साथ धूप भी ले लेती हूँ, अपने काम भी कर लेती हूँ, और दोनों काम हो जाते हैं, धूप भी और काम भी। तो फिर शाम के टाइम मेरे पास इतना काम रहता नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम ही मैं 12 साढ़े 12 बजे तक समथिंग, बहुत से बहुत 1:30 बजे तक मेरे सारे काम दोपहर के जितने भी घर के काम होते हैं ना, सारे कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ। कोई भी काम मैं शाम के लिए नहीं छोड़ती, बहुत ज़रूरी हो तो ही छोड़ती हूँ, वरना किचन से रिलेटेड मैं कोई काम नहीं छोड़ती। सारे काम अपने दोपहर के काम दोपहर में ही फिनिश कर देती हूँ, ताकि मैं शाम को थोड़ा सा रिलैक्स रहूँ, शांति रहे। भड़बड़ जो सुबह की जो भड़बड़ होती है ना वो सुबह तक ही रहे, शाम तक ना रहे, ये रहता है। तो शाम को मैं सुबह में पूरे काम अच्छे से कर लेती हूँ, शाम को अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिताती हूँ। बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैसी लगी आपको मेरी दिनचर्या मुझे ज़रूर बताना। राधे राधे मित्रों।